अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया। 45 एहलकारों ने क्रॉकस में निकोलस को बाहर निकाला। दूसरी जंग अजीम के बाद से दुनिया ने ऐसा हमला नहीं देखा। वेनेजुएला की फौज तैयार थी, लेकिन हमने संभलने का मौका नहीं दिया। अगर कुछ होता तो हम दूसरे हमले के लिए भी तैयार थे। मोदोरो बहुत जालिम है, इसने बहुत से लोगों को कत्ल किया। निकोलस और उसकी अहलिया न्यूयॉर्क में है। अमेरिकी सदर बोले, अब हम वेनेजुएला के मामला चलाएंगे। वेनेजुएला के अवाम की बेहतरी चाहते हैं। ट्रंप का वेनेजुएला के सदर के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस का भी ऐलान। कहा, निकोलस एक कार्टेल की सरबराही कर रहे थे जिसने मनशियात अमेरिका भेजी। निकोलस मोदोरो पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क मुंतकिल। अमेरिकी अदालत ने फर्ज जुर्म भी आयद कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई। अमेरिकी तैयारों ने हम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा व्लादिमीर पेड्रोइनो का घर भी निशाना बनाया गया। हमले कराकस, मेवांडा, आर्गुआ और लागुएरा रियासतों में हुए। जंगी तैयारों की निचली परवाजें देखी गईं। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। कोलंबिया ने वेनेजुएला से मुल्हिका सरहद पर यूनिफाइड कमांड पोस्ट फाल कर दी। सरहदी शहर कोटा में कमांड सेंटर कायम कर दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी हमले को जारहियत करार दिया। कहा, मालूम नहीं सदर और उनकी अहलिया कहाँ हैं। बोले, अब मुल्क की क़यादत वो संभालेंगी। वज़ीर दिफा पेड्रोइनो ने कहा कि अमेरिकी हमले का जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला मुज़ाकरात करेगा, ना हथियार डालेगा, आखिरकार फतह हासिल करेगा। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला काबिल नफरत और बुज़दिलाना है, जो खित्ते में अमन के लिए खतरा बन रहा है। वेनेजुएला के हमायती मुल्कों की अमेरिकी हमले की मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्ट्रोमर ने कहा, बरतानिया वेनेजुएला हमले में शामिल नहीं। आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मज़ीद कशीदगी को रोका जाए, मुकालमे के जरिए हल तलाश किया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमले के नताइज आलमी निज़ाम के लिए नहायत ख़तरनाक होंगे और बैनुल अक़वामी निज़ाम को कमज़ोर और तबाही से दो चार करेंगे। फ़ौजी जारहियत के मनसूबा साजों को कटहरे में लाया जाए। क्यूबा के सदर मैगुल ने हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। जनूबी कोरिया और कोलंबिया की भी हमले की मज़म्मत। तेहरान दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिकी धमकी पर पैगाम, खुदाई मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत। अमेरिकी सदर के धमकी आमेज बयान पर शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। इंसानी हुकूक कौंसिल की खसूसी नुमाइंदा माइस सातो ने पुरअमन इज्तिमा के हकूक के एहतराम का मुतालबा किया। ईरान की हुकूमत मुश्किल में है, फौजी मुदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह माइक पॉम्पियो ने कहा, ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमरीका के 47वें सदर का ये इत्तफाक नहीं। उनका कहना था कि ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम के साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। कहा, मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मंसूबा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मजीद ताकत और उम्मीद है। आखिरकार अमेरिका का एक सदर मजबूती से उनके शाना बशाना खड़ा है। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार की अक़लियतों से तासुब को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन है।
मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदुत्व अक्सरियत की तर्जमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेकुलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम, वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी मजम्मत की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। मोदी अगर मजीद कुछ देर हुक्मरान रहा तो भारत तितर बितर हो जाएगा। मोदी ने अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भारत में अक़लियतों को टारगेट करना एक स्टेट पॉलिसी बन गई है। मोदी को मजहबी और इंसानी अक़दार का कोई पास नहीं है। मोदी ने गुजरात में बतौर वज़ीर आला मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के तहत अपने हकूक के लिए इक़दाम करेगा। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को खतरे में डाल देगी। तर्जमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि भारत अपने हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी करके अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा है। भारत का दहशतगर्दी को फ़रोग देने और पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हकीकत है। कलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हमायत का अयादा। तर्जमान ने कहा पाकिस्तान यमन में देर पा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्जल पास में बर्फ का तौदा गिरने से कैप्टन सिपाही मशीन ऑपरेटर शहीद। ISPR के मुताबिक बर्जल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तौदा गिरा। शहीद होने वालों में कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। 28 साल कैप्टन असमद का ताल्लुक लाहौर, सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था, जबकि शहीद मशीन ऑपरेटर ईसा का ताल्लुक अस्तौर से था। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमद की ज़ेर निगरानी हो रहा था। पाक फिजाइया का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस है। सिस्टम कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफा ताउन, नई शराकत दारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी अमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फदान से टेलीफोनिक रब्ता। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की हमायत पर इत्तफाक। रियासती अदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची जाने का मकसद कारकुनों को मुतहर्रिक करना है। लाहौर का दौरा आवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि पेशावर को तरक्की देंगे, ताम लाहौर जैसी नहीं जहां जलसा जुलूस करने पर पाबंदी है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमने आवाम को तब्दीली बर्पा करके दिखाई है। सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इज्जत व एहतराम के साथ खुशामदीद भी कहा जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा सुहेल आफरीदी को बर्गर भी खिलाएंगे। कराची की रवायती अजरक भी पहनाई जाएगी। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर शहर की रोशनियां बहाल की जा रही हैं।
हक़ाइक़ के मुनाफी और नफरत अंगेज बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल से कभी गाफिल नहीं रही। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान का पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल साबिका शहरी हुकूमतों की दहाइयों की गफलत का नतीजा है। KFOR, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बस सर्विसेज और बड़े तरक्याती मनसूबे अमली इक़दामात का सबूत हैं। कराची का पैसा कराची पर ही लग रहा है। सिंध के सरकारी अस्पताल दीगर सूबों के लिए मिसाल हैं। अवाम जानते हैं कौन खिदमत कर रहा है, कौन बयानात की सियासत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हाई इम्पैक्ट टैक्स मुकदमात के फौरी फैसलों पर गौर। अरबों रुपए मालियत के तवील मुद्दत टैक्स मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने पर इतफाक। चीफ जस्टिस ने कहा कि तवील टैक्स मुकदमात माली गुंजाइश, महदूद और सरमाकारों के एतमाद को मुतासर करते हैं। इजलास में टैक्स अथॉरिटीज़ और अदालती निज़ाम के दरमियान मौसर राब्ताकारी को मजीद मजबूत बनाने की तजवीज़। टैक्स मुकदमात में कानूनी तैयारी और केस मैनेजमेंट बेहतर बनाने पर जोर। हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी की इजाज़त। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद 5 जनवरी को समाअत करेंगे। अदालत ने दरखास्त गुजार को जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर रखी है। दरखास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। 37 गैर मुल्की इमदादी तंजीमों की गजा तक रसाई मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इसराइली इक़दाम पर इज़हार तशवीश। कहा, इसराइल गजा में इमदाद फराहम करने वाले इंसानी हमदर्दी के इदारों पर आयद पाबंदी को ख़त्म करे। मुअत्तली से जंग बंदी के दौरान पेशरफ्त को नुकसान पहुँचने का खदशा है। इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों को दरपेश इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना देगा।